हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आयुष्मान भारत चैनल की तरफ से करंट अफेयर कौन क्या है अभी वर्तमान में। ठीक है, इसका पहला पार्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस मिला तो इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अभी कौन है, यानी कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है ये बात करते हैं। तो अभी जो इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा है। कौन है? बीजेपी के अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जेपी नड्डा है। ठीक है, कुछ हमने जानकारी बताई है आपको, साइड में वो भी समझ लेते हैं। अगर स्थापना पूछता है कि बीजेपी की स्थापना किसने कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को बताएंगे। कब बताएंगे? 6 अप्रैल 1980 को। ये जो करी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो आपको नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। बीजेपी का लोकसभा में अगर नेता पूछेगा तो किसे बताएंगे आप? नरेंद्र मोदी को, जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं आपके। ठीक है, ध्यान रखना, ये लोकसभा के नेता माने गए हैं। ठीक है, बीजेपी का राज्यसभा में नेता कौन है? बीजेपी का जो राज्यसभा में नेता है, राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा को हम लोग जो बोलते हैं वो अस्थाई अध्यक्ष, सॉरी स्थाई क्या बोलते हैं इसको? राज्यसभा को स्थाई सदन बोला जाता है। ठीक है, इसे उच्च सदन भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय सदन बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसके जो भी नेता है वो कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। बीजेपी को लोकसभा में जो सीटें मिली थी वो कितनी मिली थी? 303 मिली थी। और राज्यसभा में इसकी सीटें जो प्राप्त हुई वो कितनी हुई थी? 80 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी? 80 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है और अगला क्वेश्चन आपका कहता है, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? पूछेगा भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन चुने गए हैं? तो आपको बीबी गिरी चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? बीबी गिरी। कांग्रेस को एनआईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआईसी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हिंदी में नाम क्या है इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत पहले की बात है जब 1885 थी, उस टाइम पे थी। मुख्यालय इसका कहाँ? नई दिल्ली में है। चिन्ह क्या है इसका? तो आप कहोगे पंजा है। अध्यक्ष कौन है इसकी अभी? तो आपको सोनिया गांधी हैं। संस्थापक और पूछता है कि इसके कौन है, तो आप AM ह्यूम बताएंगे। कौन बताएंगे? AM ह्यूम। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है शायद, इसलिए तो आपको चाहिए ध्यान रखना, AM ह्यूम है संस्थापक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लोग बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि वर्तमान में भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सबको पता होगा उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो कौन है? वेंकैया नायडू हैं। कौन है? वेंकैया नायडू। इनके बारे में ध्यान रखना, कुछ जानकारी मिलती है आपको। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? 13वें। ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेगा कौन से हैं, तो आपको 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो होता है वो 2 वर्ग करता है, लेकिन इसके लिए जो वेतन मिलता है वो एक ही का मिलता है। यानी कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो इसको उपराष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा और वही क्या होगा? आपका राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, ये बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछता है, देश के, क्या पूछेगा? देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको ये बताना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल जो है, जो लोकपाल बिल के लिए बहुत जो हुआ था, आपका आंदोलन भी हुआ बहुत बड़ा, है ना, तो उसी लोकपाल की हम लोग बात करेंगे कि इस बार अभी कौन नियुक्त हुआ है लोकपाल बिल के। तो आपको इसे ध्यान रख लेना है। तो वो कौन हुए? तो आप कहोगे पिनाकी चंद्र घोष। कौन हुए? पिनाकी चंद्र घोष हुए हैं। कौन हुए? पिनाकी चंद्र घोष हुए हैं। ध्यान रखना, कौन हुए? पिनाकी चंद्र घोष। इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी है आपको। भारत में लोकपाल की जो स्थापना हुई है वो 19 मार्च कब हुई है? 1919 में हुई है। 19 मार्च 1919 में हुई है। भारत में लोकपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में, ठीक है। और हमारे भारत में कहाँ हुई तो आप बताओगे? 19 मार्च को हुई है। लोकपाल संस्थान, यहाँ पर लोपा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? लोकपाल होगा। क्या होगा? लोकपाल। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन जो होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, या फिर अधिकतम कितना हो सकता है? 70 वर्ष का। क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य की बात कही 70 वर्ष की, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो 68 साल का हो गया है और उसको लोकपाल चेयरमैन पर्सन बनाया गया है, तो वो 70 साल ही रह सकता है। ये नहीं कि 68 5 कितना हुआ? 68 5 कितना हुआ? 73। तो 73 का तो हो नहीं सकता। 68 5 कितना हुआ? 73। तो 73 वर्ष का नहीं हो सकता ये, ठीक है। कितने तक रहेगा? 70 तक, और इसका रिटायरमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट चुना जाएगा। समझ में कोई बात हो गई? या तो 5 वर्ष रहेगा अधिकतम, या फिर 70 वर्ष की आयु में रह सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। सदस्य जो है, जैसे मुख्य न्यायाधीश होता है तो वो भी 65 वर्ष तक ही होता है। जैसे मान लो कोई 62 साल का है और वो चुना गया तो 65 पर रिटायरमेंट से लेना पड़ेगा, चाहे उसके 5 साल पूरे हों या ना हो। सदस्य पूछेगा कितने हैं लोकपाल में इंपोर्टेंट रहते हैं, तो आप कहोगे 8 सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है, जैसे आईसीसी के नए अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, जिसकी हमने फुल फॉर्म इधर लिख रखी है, आप ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? तो आप कहोगे ग्रेट, कौन चुने गए? ग्रेट वार्कले। कौन चुने गए? ग्रेट वार्कले चुने गए हैं, जो आईएस के क्या, आईसीसी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अगला है, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, यानी कि जितने भी मैच होते हैं वो सब कौन देखता है? आईसीसी देखता है। उसी के निगरानी में होते हैं, ठीक। कौन सी श्रृंखला होनी है, कौन सी नहीं होनी है, कहाँ T20 होगी, कहाँ पे वर्ल्ड कप होगा, सब चीज़ निर्धारित कौन करेगा? आईसीसी करता है, ठीक है। हमारे भारत की बीसीसीआई होती है। कौन होती है? बीसीसीआई। बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई होती है, भारत की कहलाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो स्थापना अगर पूछेगा तो कब पता होगा? 15 जून 1919 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको दुबई में है। दुबई को ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आता है, पूछता है अगला क्वेश्चन में, किसे सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्या किया गया है? महानिदेशक। जैसे बीआरओ बोलते हैं, क्या बोला जाता है? बीआरओ बोला जाता है। ध्यान रखना किसे नियुक्त किया गया है अभी, तो आप ध्यान रखना कौन बनाए गए हैं? राजीव चौधरी को बनाया गया। क्या बनाया? किसको बनाया गया? राजीव चौधरी को। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछता है तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे सीमा सड़क संगठन बोलेंगे। स्थापना अगर पूछेगा तब बोलोगे 7 मई 1960 में। ध्यान रखेंगे। मुख्यालय इसका जो है वो कहाँ है? तो आपको नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है अभी? तो कहो राजीव चौधरी हैं। कौन है? राजीव चौधरी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका डीआरडीओ पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डीआरडीओ के बारे में आपने देखा भी होगा। तो इसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास के वर्तमान के अध्यक्ष अभी कौन है? तो आपको जी संजीव रेड्डी है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। डीआरडीओ बोलते हैं इसको। डीआरडीओ फुल फॉर्म देखते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? पूछ लेता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोला जाता है। स्थापना पूछेगा तो कब बताओगे आप? 1998 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो आप कहोगे नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन चुने गए अभी? तो अभी हमने बता दिया, सतीश रेड्डी चुने गए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका आता है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था, जैसे नाडा बोला जाता है, के अध्यक्ष कौन है अभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। नाडा डोपिंग ये खिलाड़ियों से संबंधित होती है कि वो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, ड्रग्स तो नहीं लिया जाता है, कोई नशीले पदार्थ तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस पर निगरानी रखता है। वो कौन होता है? नाडा होता है। जैसे डोपी विरोधी या रोधी संस्था बोलते हैं। बोलो सही है, समझ में आ गया होगा। तो इसके अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है, यानी कि डोपिंग के अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो नाडा के जो चुने गए हैं वो कौन है अभी? नवीन अग्रवाल हैं। कौन है? नवीन अग्रवाल। नाडा की अगर फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं इसको। इसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान बोलते हैं। स्थापना अगर पूछता है तो भारत में पूछेगा। तो भारत में अगर पूछता है इसको कहाँ पूछेगा? भारत में। भारत में पूछेगा, कहाँ लिखेगा? भारत में। तो भारत में हुई 24 नवंबर 2005 में हुई है।
मुख्यालय भारत का कहाँ है, नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन चुने गए, अभी बता चुके हैं हम, नवीन अग्रवाल हैं। इनका मोटो क्या है, तो प्ले फेयर। प्ले फेयर जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी ओलंपिक्स होते हैं उनमें जो खिलाड़ी दौड़ते हैं, जो भी जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सबके कोई डोपिंग तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई नशीले पदार्थ तो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उस पर यह निगरानी रखता है। अगर विश्व में इसकी स्थापना पूछता है कि कब हुई थी, तो आपको 10 दिसंबर 1999 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, क्या लिखना हुआ है, स्विट्जरलैंड के। ये स्विट्जरलैंड में कहाँ हुई थी अगर पूछेगा, तो आप इसे बताओगे कहाँ हुई थी, लुसेन में हुई थी। लुसेन, ये सर लुसेंस लिख गया है, ये लुसेन है, क्या है, लुसेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, लुसेन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कहाँ हुई थी, लुसेन में हुई थी। बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। अगली बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ है से विश्व में अगर पूछेगा, तो आपको कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। पढ़ाने का मेथड कैसा लगा, आपको जानकारी दी गई वो पर्याप्त है या कुछ और इसमें चेंज करें अभी, ठीक है। ध्यान से आपको बताना अभी, ठीक है। आगे हम लोग अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है। जो भी महान्यायवादी हैं उनका क्या नाम है ना, भारत के महान्यायवादी का। तो आपका आंसर है के। कौन बताएंगे आप, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल है, ठीक है। हमने इसके बारे में कुछ जानकारी बताई, समझ लेंगे। देश का सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। जो उच्च कानूनी अधिकारी होगा वो कौन होगा, महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद कौन से में इसका उल्लेख मिला, तो आपको 76 में मिला है। न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में भी किस में बताया गया है, 76 में बताया गया है, 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। के वेणुगोपाल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ सकता कौन से नंबर के थे, तो आप होगे 15 में। यानी कि अभी तक महान्यायवादी कितने बन चुके हैं, 15 बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, और हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा CISF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, अभी फिलहाल में हुए हैं। इसको ICSF बोलते हैं। ये है क्या आखिर को, इसको समझते हैं। इसके कौन चुने गए फिलहाल ये समझ लेते हैं। तो जो अभी जो चुने गए हैं यहाँ पर रक्षा अनुसंधान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICSF बोलते हैं, वो है सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसकी फुल फॉर्म देख देते हैं, सेंट्रल है ना इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना नई दिल्ली में। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हम बता चुके हैं। मोटो क्या है इसका, तो क्या, संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। आपका प्यार और सब्सक्राइब, लाइक और अगर शेयर मिलते हैं हमें, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ का नया पार्ट लेके आएंगे इसी से संबंधित, कौन क्या है, ठीक है। हमारे चैनल को आयुष्मान भव को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, हमें ज़रूर बताएंगे हमारी जानकारी दी हुई आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद वॉचिंग टू वीडियो, ठीक है।